वीतराग विज्ञान न मुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। 8वां अधिकार चल रहा था। चारों अनुयोगों में परस्पर में दिखाई देने वाले विरोध की चर्चा चल रही थी और उस विरोध का निराकरण भी पंडित जी साहब कर रहे हैं। अनुयोग 4 हैं और चारों ही अनुयोगों में विविध प्रकार के विरोध दिखाई देते हैं। ये विरोध नासमझी की वजह से होते हैं, सूक्ष्म अध्ययन न होने की वजह से होते हैं। 294 नंबर पेज पर कल हमने 1-2 अनुयोगों की यहाँ चर्चा की थी। कुछ बातें जैसे सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा ये सब नहीं होता है, लेकिन फिर भी शंका माने भय का सद्भाव 8वें गुणस्थान तक कहा। कांक्षा माने लोभ का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक कहा। विचिकित्सा माने जुगुप्सा का सद्भाव 8वें गुणस्थान तक कहा। तो भाई ये अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा से कथन है। चरणानुयोग की अपेक्षा से कहा जाता है कि वे निशंकित आधिक्य धनी हैं, और कर्णानुयोग की सूक्ष्मता में जाकर के जब देखते हैं तो पता लगता है कि इनके इन सब का सद्भाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जब और आगे बढ़े तो फिर तो बात थोड़ी और गजब की हो गई। उसमें तो ये कह दिया कि अनुयोग भी वही है और लेकिन विवक्षा अलग प्रकार की है। अभी जो बात कही थी 294 नंबर पेज पर, उसमें तो चरणानुयोग कुछ कह रहा है और कर्णानुयोग कुछ कह रहा है, परस्पर में बात कट रही है। अब यहाँ जो बात कल हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे 295 नंबर पेज के, उसमें ये कहा कर्णानुयोग में ही कहीं तो कुछ कह दिया और कहीं कुछ कह दिया। जैसे प्रमाद का सद्भाव, प्रमाद का अभाव कौन से गुणस्थान में है? बोले 7वें में। सद्भाव कहाँ तक है? प्रमाद का सद्भाव बोले 6ठे गुणस्थान तक। प्रमाद का अभाव बोले 7वें में। अच्छा, प्रमाद का अभाव 7वें में है तो लेकिन प्रमाद के जो 15 भेद कहे हैं उनमें कषाय भी है और उसका सद्भाव तो 10वें गुणस्थान तक का है। तो ये जो बातें हैं, फिर इसमें कहा कि कषाय करने का अभिप्राय मिट गया है, प्रमाद का अभिप्राय मिट गया है, इस अपेक्षा से वो बात कही थी। और सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक सद्भाव कहा गया। तो कहीं कहीं एक ही अनुयोग में भी सूक्ष्मता और स्थूलता ऐसी दिखाई देती है। इसी तरह से एक प्रकरण और सुंदर यहाँ पड़ा था जिसमें चरणानुयोग की बात कही गई थी। चरणानुयोग में सप्त व्यसन का त्यागी कहाँ कहा गया है? पहली प्रतिमा वाला, फिर दूसरी प्रतिमा वाले के त्याग कहा, और फिर आगे चल कर के फिर उसी के संदर्भ में और बातें कह दी गई। तो ये कह रहे हैं कि ये फ़र्क क्यों है इस तरह का? चरणानुयोग में इस तरह का फ़र्क किस तरह से है? तो उन्होंने कहा एक स्थूल कथन है और एक सूक्ष्म कथन है। एक में ऐसा त्याग है जिसमें लोक निंद्य त्याग नहीं हो, माने लोक में निंदा नहीं हो, इस तरह का त्याग है। और एक में सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से उस बात को पकड़ा गया है। कुल मिलाकर के अपेक्षाएं अलग अलग होती है। एक ही अनुयोग कहने वाला वो भी अलग अलग तरह से बातें कहता है। आज तो देखिए आप
अब एक और स्टेप पर बदल रहे हैं, और वो स्टेप ये कह रहे हैं कि अब तो नाना भावों की सापेक्षता द्वारा, क्या भावों की सापेक्षता द्वारा एक ही भाव एक ही, चर्चा किसी एक ही की चल रही है, और एक ही की चर्चा चलते हुए भी इधर से देखते हैं तो कुछ और, इधर से देखते हैं तो कुछ और। मैंने बड़ा गजब का निरूपण है, 295 नंबर पेज पर चर्चा हम बढ़ा रहे हैं। गुजराती पुस्तकों में 306 नंबर पेज है, 306, और हिंदी में 295। बिल्कुल बीच वाला पैराग्राफ देखिए। भाव एक, निरूपण दो। तथा नाना भावों की सापेक्षता से, नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। भाव एक, निरूपण कई कई प्रकार से। बात एक, निरूपण दो तीन प्रकार से। निरूपण कई कई तरह से कर देंगे। तो ये कह रहे हैं एक ही भाव का, भाव माने तो परिणाम है, भाव माने विचार है, ऐसा समझ लीजिए। तो कोई एक स्टेप है, उस एक ही स्टेप का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, कहीं तो ऐसा कहा है महाव्रतादि चारित्र के भेद हैं, और कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। अब बोलो, अब महाव्रत के बारे में आपका क्या कहना है, महाव्रत के बारे में आपका क्या मानना है? जिनवाणी है भाई साहब, जिनवाणी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यही तो कहा ना इन्होंने, असंयमी कह दिया ना उसे, इसका मतलब आश्रव तत्व के अंतर्गत शामिल कर लिया, और उन्हीं महाव्रतियों को पूज्य कह दिया। महाव्रती पूज्य भी हैं, चारित्र का भेद है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? महाव्रत तो चारित्र है, अरे अणुव्रत देश चारित्र है, महाव्रत वो सकल चारित्र है। चारित्र के दो तरह के भेद किए जाते हैं ना, एक अणुव्रत और एक महाव्रत, या देश चारित्र और सकल चारित्र। देश चारित्र किसे कहेंगे? देश चारित्र कहेंगे अपन अणुव्रतियों को। सकल चारित्र किसे कहेंगे? बोले महाव्रतियों को। तो अणुव्रती और महाव्रती ये दोनों चारित्र के भेदों में है ना, चारित्र है। और दूसरी तरफ तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में आश्रव तत्व का निरूपण करते समय इन महाव्रतों की चर्चा की है। देश सर्वतोणु महती, अणुव्रत और महाव्रत ये चारित्र के, ये आश्रव तत्व के अंतर्गत शामिल है। अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अणुव्रत और महाव्रत ये आश्रव हैं या चारित्र हैं। चारित्र है वो तो धर्म है, और आश्रव है वो अधर्म है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है आपका? यदि अणुव्रत और महाव्रत के परिणामों को आश्रव कहा जावे, अणुव्रत और महाव्रत यदि आश्रव परिणाम है, तो आश्रव तो अधर्म है, आश्रव तो बुरा है। और यदि इसी महाव्रत को जब जिनागम में ही चारित्र कह करके पुकारा गया है, कहा भैया अरे भैया सकल चारित्र, क्या मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी। मुनि सकल व्रती, क्या मुनिराज जो हैं ये सकल व्रती हैं और बड़ भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं मुनिराज। तो सकल व्रतियों को बड़ भागी कह करके पुकारा गया, चारित्र के गीत गाए गए, चारित्र की महिमा बतलाई गई, चारित्रम खलु धम्मो कह करके पुकारा गया। महाव्रती इसका मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का रंच मात्र भी परिणाम जिनके हृदय में नहीं है वे महाव्रती हैं, वे सकल चारित्रवंत हैं। धन्य हैं वे जीव सकल चारित्र के धारी। उन्हें धन्य कह करके पुकारा गया है, बड़े भाग्यशाली कह करके पुकारा गया है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, एक जगह उसी महाव्रत को बंध का कारण कह दिया और एक जगह उसी महाव्रत को चारित्र होने के कारण निर्जरा और मुक्ति का कारण कह दिया गया। अब क्या करें? 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। क्या 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। जब हम रत्नत्रय की पूजन करते हैं
और रत्नत्रय को अर्घ समर्पित करते हैं तो हम यही अर्घ चढ़ाते हैं। मंत्र में क्या बोलते हैं? अष्टविध सम्यक दर्शनाय, अष्टविध सम्यक ज्ञानाय, त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय, अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। त्रयोदश प्रकार सम्यक चारित्राय, तो 13 प्रकार का सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र, मिथ्या नहीं, सम्यक चारित्र, जिसमें महाव्रत भी है, समिति भी है और गुप्ती भी है। तो देखिए यहाँ जो बात कही है, वापस देखिए जरा, ये जो लाइनें हमने पढ़ी है इनमें क्या कहना चाहते हैं। तथा नाना भावों की सापेक्षता से, नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। भाव एक, निरूपण अन्य अन्य प्रकार से। जैसे कहीं तो महाव्रतादिक को चारित्र के भेद कहा। क्या चारित्र के भेद है? कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्रों में लिखा है चारित्र के भेद है। अब समझना पड़ेगा आपको, एक ही लकीर से या एक ही डंडे से आप सबको हाँक नहीं सकते हैं एक ही अपेक्षा से। अरे महाव्रत तो है, महाव्रत तो है, महाव्रतों में कुछ नहीं है, महाव्रत तो जड़ की क्रिया है, महाव्रतों के अंदर धर्म नहीं है, महाव्रतों को पालन करे तो भी धर्मात्मा नहीं होता है। अरे भैया, एक एक लकड़ी से सारी बातों को नहीं हाँका जाता है, गहराई से देखना पड़ेगा विषय को। यही तो अनेकांतवाद है, यही तो जिनागम का। इसीलिए तो ये स्यादवाद शैली को समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जो व्यक्ति स्यादवादी नहीं है, जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर अनर्थ कर रहा है, अपना भी अनर्थ कर रहा है और समाज का भी अनर्थ कर रहा है। देखिए, कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, कहीं महाव्रतादि होने पर भी, महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। लो, क्या कहें? मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं। टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, आगम की बात लिख रहे हैं, शास्त्रों की बात लिख रहे हैं। द्रव्यलिंगी को असंयमी कह करके पुकारा गया है। क्या द्रव्यलिंगी असंयमी है? हाँ जी, बिल्कुल असंयमी है। क्या वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र हैं और अज्ञान पूर्वक व्रतादिक होने पर भी असंयमी है। बोलो, विवक्षा स्पष्ट कर दी। महाव्रतादिक, अरे भैया, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, जब दौलत राम जी ये बात कह रहे हैं, मुनिव्रत धारण करके अनंत वार ये जीव ग्रेवकों में चला गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सम्यक ज्ञान के बिना था, सम्यक दर्शन के बिना था। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना बोले चारित्र कार्यकारी नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? इसलिए ये क्या कह रहे हैं, असंयमी है वो व्यक्ति, वो महाव्रती नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होने पर जिनागम में उसी महाव्रत पालन करने वाले व्यक्ति को असंयमी कह करके पुकारा गया है। अच्छा, चलिए एक बात आपसे पूछता हूं, छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिए। कोई मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी अभी नहीं कह रहे, अभी सुनो एक मिनट। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और अंदर में गुणस्थान उनके चौथा है। क्या अंदर में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, गुणस्थान चौथा है, ठीक है, और 28 मूल गुणों का पालन है। तो बतलाइए, 28 मूल गुणों के जो पालन की दशा है, पालन करते हुए भी उनके गुणस्थान का नाम क्या है, उनकी अंतरंग पोजीशन का नाम क्या है? तो क्या कहेंगे शास्त्र में? बोले अविरत सम्यक दृष्टि। क्या उनका जो लेवल है कि साहब 28 मूल गुणों को पाल रहे हैं, तो भी नाम क्या दिया जाएगा? अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नाम क्या दिया पिताजी साहब? अविरत, अविरत 28 मूल गुणों को पालन कर रहे हैं और नाम क्या दे रहे हो? अविरत। अरे यार, गजब कर दिए आपने भाई साहब, हैं? 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और आप कह रहे हो अविरत। कि भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये तो गुणस्थान परिपाटी कह रही है, चौथे गुणस्थान वर्ती है, इसका मतलब अविरत सम्यक दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? अविरत ही है।
महाव्रतों को पालन करता हुआ भी अविरति है, मूल गुणों का पालन करता हुआ भी अविरति है। हाँ जी, यही तो जनागम है, और क्या है। यही बात तो गहराई से हमारे को समझनी है। अच्छा, अभी और नीचे चलो। यहाँ तो हमने अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया। अब यदि कदाचित गुणस्थान पहला हो क्या, और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो, अब क्या करें। गुणस्थान पहला, और पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान और 28 मूल गुणों का पालन है, तो क्या कहेगा जनागम। तो जनागम ये कहेगा असंयमी है, कुछ नहीं है। जनागम क्या कहेगा, भाई साहब ये तो अनंत संसारी है, भाई साहब ये तो असंयमी है, भाई साहब ये तो बंधन में है, भाई साहब ये तो पाप कर रहे हैं, भाई साहब ये धर्मात्मा नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, अरे भाई साहब इतना उत्कृष्ट आचरण पालन कर रहे हैं, लेकिन तो भी जनागम कह रहा है धर्मात्मा नहीं। अब एक तरफ धर्मात्मा नहीं है ये कथन किया, लेकिन इससे पहले वाला जो कथन अपन ने पढ़ा था, अरे यार ये तो महाव्रती है भाई साहब, जय हो भाई साहब, धन्य है महामुनिराज। अब कर्णानुयोग जब गुणस्थानों की अपेक्षा से देख रहे हैं, तो कर्णानुयोग ये कह रहा है धर्मात्मा नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं। कर्णानुयोग की अपेक्षा से जब ये देखा गया तो क्या कह दिया, धर्मात्मा नहीं है। लेकिन चरणानुयोग की विवक्षा से जब देखा गया तो फिर ये कहते हैं भैया सुनो, आहार देने के योग्य हैं, आहार ग्रहण करने के योग्य हैं, श्रद्धा पूर्वक विनय पूर्वक उन्हें आहार दान देना। लो, अब ये चरणानुयोग ने कह दिया। बातें देखने पर अटपटी सी लगती हैं, लेकिन जनागम इस बैलेंस की बात करता है। भैया ये आहार दान देना, वंदन करना, ये चरणानुयोग है। ये बातें पीछे पढ़ी हैं अपन ने 10-5 पेज पहले, 15-20 दिन पहले ही ये चर्चाएं आई है इस तरह की। कोई बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं है, सबको स्मरण में भी होगी। चाहे तो मैं खोल करके भी ये बात बतला सकता हूँ भैया, क्योंकि ये जो हाथ जोड़े गए हैं ये चरणानुयोग है। हाथ जोड़ना चरणानुयोग है, और चरणानुयोग देखता है। चरणानुयोग का प्रवर्तन कर्णानुयोग के अनुसार नहीं होता, क्योंकि कर्णानुयोग के अनुसार यदि प्रवर्तन करेंगे, अरे टोडरमल जी साहब ने तो पीछे इस तरह के वाक्य दे दिए थे कि समविचरण में मुनिराजों की संख्या बतलाई, तो उनमें सब के सब भावलिंगी नहीं होते, वहाँ द्रव्यलिंगी और भावलिंगी सब होते हैं। और एक गजब का तर्क दिया था कि कदाचित सम्यक दृष्टि जीव को पता भी लग जाए कि ये द्रव्यलिंगी है, तो भी व्यवहार में फर्क नहीं आता है। व्यवहार में फर्क आएगा तो संघ में विवाद हो जाएगा, संघ में झगड़ा हो जाएगा। बोलो, अब संघ में विवाद नहीं हो, झगड़े हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात ये भी तो है कि अभी तो पता लग गया कि ये द्रव्यलिंगी है, और 5 मिनट बाद में ये भावलिंगी हो गए। अब क्या करेंगे आप। 5 मिनट के अंदर ही पहले से 7वां गुणस्थान हो गया। अब क्या करो। अब 7वां गुणस्थान था, भावलिंगी थे, और देखते देखते द्रव्यलिंगी हो गए। अब क्या करें। चौथे से 7वां हो गया, 7वें, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। इसलिए भावलिंग द्रव्यलिंग की अपेक्षा से निरूपण नहीं होता है। जो आदर, सम्मान, बहुमान, श्रद्धा, क्या ये सब जो किए जाते हैं, ये बाहरी चरणानुयोग की अपेक्षा से किए जाते हैं। अंतरंग जो है ये बाहर में दिखता नहीं है, इसलिए बाहर में जो दिखेगा, उमाकांत जी साहब सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। बाहर में जैसा दिखता है उसके अनुसार प्रवर्तन किया जाता है। ये जनागम है। इसलिए कितनी सुंदर इन्होंने यहाँ बात कह दी है। दोनों तरह की बातें कह दी। एक तरफ तो चारित्र के भेदों में भी ले लिया, और दूसरी तरफ उसे असंयमी भी कह दिया। देखिए और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, अब प्रकरण वही है, भाव एक है, निरूपण 2 प्रकार का है। जैसे अभी महाव्रत के भाव को लिया, महाव्रत के भाव का निरूपण आश्रव तत्व में भी किया, महाव्रत का निरूपण संवर तत्व में भी किया। क्या दोनों जगह हो गया। मतलब महाव्रतों को आश्रव तत्व में शामिल कर दिया,
तो आश्रव बंध है ये कह दिया, और इसी महाव्रत को जब चारित्र में धारण कर लिया तो फिर संवर के कारणों में कह दिया। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। मैं जरा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आईएएस जैन साहब, अवनीश भाई साहब, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। हम सिर्फ महाव्रत के नाम पर, थोड़े गहरे अभ्यासी स्वाध्यायियों की बात करता हूं, सिर्फ महाव्रत के नाम पर आपने फटाफट ये कह दिया जड़ की क्रिया है, हे है, आश्रव तत्व में शामिल किया है। उमा स्वामी आचार्य का तर्क दे दिया, तत्वार सूत्र का हवाला दे दिया, इनको सब आश्रव तत्व में शामिल किया, आश्रव तत्व में शामिल किया है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, उन्हीं उमा स्वामी आचार्य देव ने गुप्ती को संवर में क्यों शामिल कर लिया, समिति को संवर में क्यों शामिल कर लिया, अनुप्रेक्षा को संवर में क्यों शामिल कर लिया, परिचय जय को संवर में क्यों शामिल कर लिया? ये भी तो वैसे ही है ना जैसे महाव्रत है। ये तो आपने कह दिया 7वें अध्याय के अंदर लिया है, देश सर्वतोणु महती अणुव्रतों और महाव्रतों की चर्चा को 7वें अध्याय में लिया है। लेकिन 9वें अध्याय का पहला सूत्र है ना, आश्रव निरोधे संवर है। फिर दूसरा सूत्र है से गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। ये तो संवर निर्जरा तत्व की चर्चा करते समय गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र को लिया है। अब आपका क्या कहना है इस संबंध में? इनको भी आश्रम में ले लेना चाहिए था। यदि गुप्ती, समिति आदि संवर है तो महाव्रत संवर नहीं है क्या? और यदि महाव्रत आश्रव तत्व है तो गुप्ती, समिति आदि आश्रव तत्व क्यों नहीं है? लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इस और हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हम तो एक सिरे से कहते रहते हैं बस महाव्रत है, महाव्रत जड़ की क्रिया है, महाव्रतों को अणुव्रत महाव्रत के अंदर शामिल किया है, इसको आश्रव तत्व में शामिल किया है, हटाओ इनको। अरे भाई सुनो तो सही, गहराई से सुनो तो सही, बात क्या है। उमा स्वामी आचार्य ने सोचा भी नहीं था कि शायद आप इस बात को इस तरह से खींचतान करके उसे हेयत्व की श्रेणी में ले जाएंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तो सहज क्रियाओं को, भाई साहब सुनो, महाव्रत के परिणाम भी यदि शुद्धोपयोग के साथ में होते हैं तो वे चारित्र हैं, और गुप्ती समिति आदि भी यदि प्रवृत्ति मात्र रह जाते हैं और शुभोपयोग मात्र रह जाते हैं तो वे आश्रव तत्व के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। दोनों को दोनों तरफ कह रहा हूं। अब मैं जिन्हें उमा स्वामी आचार्य देव ने आश्रव तत्व में शामिल किया महाव्रत, उनको यदि शुद्धोपयोग के साथ में हो, सम्यक दर्शन के साथ में हो, तो बोले चारित्र है, संवर निर्जरा का कारण है महाव्रत। अब उल्टा चलो, गुप्ती, समिति आदि जिनको उन्होंने संवर में शामिल किया उमा स्वामी आचार्य देव ने, उनको यदि मात्र प्रवृत्ति रूप लो, उनको यदि मात्र परिणाम रूप लो, तो बोले वे गुप्ती, समिति आदि भी आश्रव तत्व के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। एक बात और कहूं, जब उमा स्वामी आचार्य देव ने 9वें अध्याय में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, जब वहां उन्होंने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, जब वहां चारित्र कहा तो सब चारित्र वहां शामिल होगा कि नहीं होगा? फिर वहां सकल चारित्र आएगा कि नहीं उसके अंदर? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम, इस चारित्र को वहां शामिल किया कि नहीं किया संवर तत्व में? तो फिर महाव्रतों को जब जब चारित्र कहा गया है, वो चारित्र वहां 9वें अध्याय में संवर निर्जरा के कारणों के अंतर्गत शामिल होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये महाव्रत आदि भी संवर निर्जरा के अंतर्गत शामिल हो गया। जनागम में कहीं तो संवर निर्जरा के अंतर्गत चारित्र को शामिल कर लिया गया है, और कहीं उसी चारित्र को विकल्पात्मक होने से, बंधन का कारण होने से उसे आश्रव बंध के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। दोनों ही बातें चरणानुयोग की है। अभी इसके अंदर कोई करणानुयोग नहीं है, कोई द्रव्यानुयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चरणानुयोग की अपेक्षा से है। क्या? सिर्फ चरणानुयोग की अपेक्षा से। इसलिए पंडित जी साहब ने यहां क्या कह दिया, बोले एक तरफ अब दोनों बातें कह रहे हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर दोनों बातें चरणानुयोग की है, दोनों ही बातें चरणानुयोग की है। और क्या कह रहे हैं, महाव्रताधिक चारित्र के भेद का और अज्ञान पूर्वक महाव्रताधिक को असंयमी कह दिया गया है। दोनों बातें सही है क्या? बोलो।
यदि अभिप्राय निर्मल है, अभिप्राय बराबर है, शुद्धोपयोगी है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बोले मोक्ष मार्ग है, नहीं है तो बोले संसार मार्ग है। ऐसा है, शुभ नहीं कहेंगे उसे। जब संवर तत्व के अंतर्गत हमने शामिल किया है गुप्ती समिति आदि को, तो फिर उसे शुभ नहीं लिया है, फिर उसे शुद्ध के अंतर्गत शामिल किया है। अच्छा, जब संवर की बात कर रहे हैं आचार्य देव, गुप्ती समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, इनको जब वे संवर कह करके पुकार रहे हैं, संवर कह दिया गया है उनको, तो संवर कहते समय क्या वहां विकल्पात्मक लेंगे? निर्विकल्प बात लेंगे। वहां शुभ भाव को संवर नहीं कह सकते थे उमा स्वामी आचार्य। शुभ भाव को संवर कैसे कह देंगे? शुभ परिणामों को संवर कैसे कह देंगे? वो तो संवर तो शुद्ध है, शुद्धोपयोग का नाम संवर है, ऐसा ही लगाना पड़ेगा। चलिए, यहां तो एक और नए बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, ये तो आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी, इसलिए ज़्यादा स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि जो अपने 10 लक्षण धर्म की जो चर्चा करते हैं ना अपन, उन 10 लक्षण धर्म की चर्चा में उत्तम तप धर्म की चर्चा करते समय ये चर्चाएं प्रतिवर्ष विद्वानों के मुख से सुनते होंगे। दादा ने, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब ने धर्म के 10 लक्षण जो पुस्तक लिखी है, उसमें तप धर्म की चर्चा करते समय 3 प्रकार के तप बतलाए, 3 प्रकार के विनय बतलाए हैं। 12 प्रकार के तप में एक विनय नाम का तप होता है, और विनय नाम का जो तप है वो विनय 3 तरह का है। क्या? 3 प्रकार का विनय है। एक है विनय मिथ्यात्व, शास्त्रों में विनय शब्द की चर्चा 3 जगह पर आती है। एक विनय मिथ्यात्व, एक विनय संपन्नता, और एक विनय तप। तो देखिए क्या लिख रहे हैं। 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना। 2 बातें आ गई यहां। क्या? 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है। अब देखिए, मिथ्यात्व में जो विनय कहा है, क्या वो मिथ्यात्व वाला विनय तो अनंत संसार का कारण है, और तप में जो विनय कहा है वो निर्जरा का कारण है, क्योंकि तप सा निर्जरा चे, तप को तो निर्जरा का मुख्य हेतु कहा है। तप सा निर्जरा चे। क्या? तो क्या कह रहे हैं, वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है, जो विनय करने योग्य नहीं है, क्या उनकी भी विनय करके धर्म मानना, विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वे तो विनय मिथ्यात्व है। क्या? और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना, सो विनय तप है। समझना क्या कह रहे हैं। विनय करने योग्य नहीं था, क्या, और विनय करने योग्य नहीं था और हमने की विनय, इसका नाम विनय मिथ्यात्व है। इसका मतलब भैया, जगत में जो जो वेशधारी लोग सिर्फ बाह्य वेश को धारण करके सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, वे विनय योग्य नहीं हैं। उनकी विनय करेंगे तो विनय तप नहीं होगा, विनय नाम का मिथ्यात्व होगा। क्या? इसलिए विनय नाम के मिथ्यात्व से यदि आप बचना चाहते हैं तो कौन विनय करने योग्य हैं? हमारे यहाँ जिनागम में 9 देवता पूज्य कहे गए हैं, 9 के अलावा 10वें पूज्य नहीं कहे हैं, सिर्फ 9 ही पूज्य हैं। क्या? शब्द एक ही है। क्या? शब्द एक ही है, लेकिन वो एक ही शब्द होते हुए भी, क्या निर्मल चंद जी साहब, शब्द एक ही होते हुए भी भाव भिन्न भिन्न है। विनय 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 नाम का मिथ्यात्व जो है, अपने भी संयम प्रकाश में शाम को चर्चा चली थी बीच में विनय मिथ्यात्व के संदर्भ में। अरे भैया सबकी विनय करो, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने तो जो भी हो अपन तो विनय करते हैं भैया सबकी। नहीं भाई, ये विनय मिथ्यात्व हो जाएगा। नव देवताएं जो कहे हैं
बस वही वास्तव में पूजनीय कहे गए हैं। 28 मूल गुणों का यदि निरतिचार पालन करते हैं, वे द्रव्यलिंगी हैं। जो द्रव्यलिंगी हैं उनके ही भावलिंगी होने के चांस हैं। जो भावलिंगी होते हैं वे नियम से द्रव्यलिंगी तो होते ही हैं। हमारी दृष्टि में निरतिचार 28 मूल गुणों के पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई ऐतराज नहीं है उन्हें स्वीकार करने में। यदि मूल गुणों का पालन नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वे समझ लीजिए आप मुनि भूमिका के योग्य नहीं है, मुनिराज नहीं है वे। यद्वा तद्वा जिनका आचरण होता हो। अभी कौन गुरु हैं कौन कुगुरु हैं, इसके संदर्भ में भी शाम को चर्चा चली थी बीच में संयम प्रकाश में। कौन गुरु हैं? अब जो चौड़े ही जिनका आचरण भ्रष्ट दिखाई दे रहा है, श्रावकों से भी जिनका हीन आचरण दिखाई दे रहा है, तो फिर श्रावकों को वो विनय करने योग्य नहीं दिखाई देते हैं। हम कैसे उन्हें मुनि मान सकते हैं जिनका आचरण श्रावकों से भी हीन दिखाई दे रहा है? हम भी जब अनेक प्रसंगों में मोबाइल के त्यागी हो सकते हैं, तो फिर मोबाइल रखने वाले वे मुनिराज कैसे हो सकते हैं? और भी बहुत तरह की बातें हैं। यथा योग्य रीति से बात को बराबर समझना चाहिए, है ना। उत्कृष्ट आचरण पालन करने वाले ही वंदन योग्य हैं, बहुमान योग्य हैं। चलिए, जैसे विनय की यहाँ बात कही गई है, इसी प्रकार एक और तथा जिस प्रकार कहीं भी अभिमान की निंदा की, कहीं तो अभिमान की निंदा की, अरे बड़े गजब के पॉइंट है, अभिमान की निंदा की, और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। अब यार क्या बात कर रहे हो आप? अभिमान की निंदाएं और कहीं उनकी प्रशंसाएं, विरुद्ध बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अभिमानियों की तो निंदा ही होगी, घमंड तो नहीं होना चाहिए। अरे घमंड अलग चीज है और गौरव होना अलग चीज है। मैं रात को नहीं खाता, मुझे गौरव है इस बात का। हम जमीगंध नहीं खाते हैं, गर्व से कहते हैं। हम डरते नहीं हैं किसी से, घबराहट नहीं है हमारे को। दुनिया मुझे हीन समझे चाहे उच्च समझे, लेकिन मैं दावे से गर्व से कह रहा हूं, हम जैन हैं, हम दिन में भोजन करते हैं, हम उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं। कि घमंड हो गया है तुम्हारे को? घमंड नहीं है ये, इसे घमंड थोड़ी ना कहते हैं। कहना पड़ेगा, हम कहेंगे, गर्व से कहेंगे ये बात कि साहब क्या बात कर रहे हो आप। कि हाँ, अरे क्षत्रिय चूड़ामणि में तो एक बड़ी गजब की सूक्ति आई थी, बीच में आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं आप लोगों में से। एक बड़ी गजब की सूक्ति आई थी कि जहां प्रसंग बने आत्म प्रशंसा करना योग्य है। लो, वादीप सिंह आचार्य देव कह रहे हैं आत्म प्रशंसा योग्य है। कि साहब आत्म प्रशंसा की तो निंदा की गई है। क्या? कि नहीं, हमें प्राउड फील होता है। क्या? जहां व्यक्ति मूर्ख समझ रहे हो आपको, जहां व्यक्ति ये समझ रहे हो आपको कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, तो फिर कई प्रसंग ऐसे भी होते हैं जहां उनको अपने आप के बारे में बता देना पड़ता है, जिससे उनको समझ में आ जाए कि मैं हूं कौन। ये बताना भी जरूरी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमने तो आज तक बचपन से यही पढ़ा था कि बेटा आत्म प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, बेटा स्वयं की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, बेटा बड़े बोल नहीं बोलना कभी भी, बेटा विनम्र रहना। बचपन से यही सीखा था, यही समझा था हमने। लेकिन क्षत्रिय चूड़ामणि में जब वादीप सिंह आचार्य देव ने ये बात कह दी, तो फिर एकदम सारा दिमाग घूम गया। यार ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या ये क्या बात कह रहे हैं आप? कि हाँ, लेकिन हमेशा नहीं, हर जगह पर नहीं, समय जिस समय जैसा हो वैसा ध्यान रखना। गर्व से कहो कि हम जैन हैं, गर्व से कहो कि हम दिन में भोजन करते हैं, गर्व से कहो कि हम जमीकंद नहीं खाते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? गर्व से कहिए, ये बात कहनी पड़ेगी, हमने ऐसा काम किया है, आपको बताना पड़ेगा। आप नहीं बताएंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। आपको अपने आप के बारे में कहना भी पड़ेगा। अनजान व्यक्तियों के बीच में आपको अपना परिचय भी देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो आप? अपना परिचय? क्या जरूरत है परिचय देने की? नहीं भाई, सब बताना पड़ेगा उन्हें। वो क्या समझ रहे हैं वो आपको समझाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो, मान अपमान की चर्चा चल रही है, अभिमान की प्रशंसा की चर्चा चल रही है। जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की है अभिमान की, और कहीं प्रशंसा की है। अरे अभिमान की प्रशंसा नहीं की है, अरे मुझे पता नहीं था यार, सॉरी यार। क्या आत्मा का गौरव की भी तो बात है ऐसी, सही कह रहे हैं। क्या बताना पड़ेगा। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ, देखना अभिप्राय का फर्क है।
मान कषाय के अर्थ, मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ, मैं बहुत ऊंचा हूं, अरे तुम समझते क्या हो, मैं क्या चीज हूं, ऐसा नहीं। मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंदे ही है। वो अभिमान तो निंदे हैं आलोक जी भाई साहब, वो अभिमान तो निंदे हैं। तुमने इनको वंदन क्यों किया? अरे क्या वंदन करूंगा इसको, मैं कौन हूं, ये कौन है, किसको वंदन करूं मैं? ये तो हो गई भाई साहब, ये तो निंदे है। और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। भैया ये जो ये सोच रहे हैं कि मैं दीन हो, अरे दीनता नहीं चाहिए, स्वाभिमान चाहिए। दीनता नहीं चाहिए, गौरव चाहिए। मैं 4 समय स्वाध्याय करता हूं, क्या करता हूं तो करता हूं, इसमें क्या है? कई बार आपका ये स्वाभिमान और उनको प्रेरणा बन जाता है। क्या कई बार आपका ये वक्तव्य औरों के लिए हेतु बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, अभिमान से कर रहे हैं, घमंड से कर रहे हैं, तब तो निंदे है। लेकिन घमंड से नहीं करके सिर्फ दीनता को छोड़ने के लिए कर रहे हैं, स्वाभिमान से कर रहे हैं, तो उसकी कहीं कहीं प्रशंसा भी की जाती है। देखिए और आगे बढ़ते हैं। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की। क्या बात कर रहे हो? अभी जो बात कह दी थी वो तो अभिमान निंदा की बात कह दी थी, प्रशंसा की बात कह दी थी। अब चतुराई के संदर्भ में कह रहे हैं। क्या बात करते हैं पंडित जी, चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा भी की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। चतुराई के संदर्भ में विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कषाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वे तो निंदे ही है। मायाचार था, ठग रहा था, धोखा दे रहा था, भैया ये जो चतुराई दिखाई दे रही थी। इसलिए सच में कई बार मुझे ऐसा लगता है, दुनिया जिसे चतुराई कहती है, जिनागम की सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर उसे मायाचार कहा जाता है, छल कहा जाता है। दुनिया जिसे ये कह रही है कि नहीं नहीं, अरे यार ये तो, अरे यार क्या चतुर भाई साहब, क्या देखो स्टाइल तो देखो आप इसकी, अरे क्या स्टाइल है, छल है, छलिया है, धोखेबाज है, मायाचारी है वो तो उसकी निंदा है। और विवेक सहित, अब विवेक को प्रमुख रख करके, विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। श्लाघ्य माने क्या होता है? प्रशंसनीय। क्या वो श्लाघ्य ही है, वो होशियारी है। विवेक सहित जो चतुराई है आपकी, सावधानी। माने कितने ही प्रसंग इस तरह के आते हैं शास्त्रों में ही, प्रथमानुयोग में इस तरह के प्रसंग आएंगे, उस चतुराई की प्रशंसा भी कर देंगे और दूसरी दृष्टि से देखने पर कहीं मायाचारी जैसी भी दिखाई देगी। तो क्या करें? दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, दूसरे का अहित करने के लिए नहीं, दूसरे को लूटने के लिए नहीं, ऐसा काम नहीं करना। वो चतुराई तो निंदे है। और यहाँ जिसकी चर्चा की जा रही है ये क्या है? ये श्लाघ्य ही है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी जान लेना चाहिए। तथा देखिए और एक भाव पढ़ लेते हैं अपन। भाव एक और विश्लेषण 2 प्रकार का। प्रकरण क्या चल रहा है, आज का हेडिंग क्या है अपना? भाव एक, और उस एक भाव का कथन भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न कथन उस एक ही भाव का। तो अभी अपन ने कितनी बातें देख ली यहाँ। एक बात महाव्रत के बारे में देखी, एक बात विनय के बारे में देखी, एक बात अभिमान के बारे में देखी, एक बात चतुराई के बारे में देखी। अब देखिए आप, तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं समझना। अब बोलो क्या करें? एक ही भाव की निंदा कर रहे हो और उसी भाव की प्रशंसा कर रहे हो कि हाँ, निंदा क्यों की गई थी? बोले ऊपर के भाव की अपेक्षा से। कि प्रशंसा क्यों की गई थी? कि नीचे की भाव की अपेक्षा से देख करके। देखने का नजरिया बदल गया। आप ऊपर से देख रहे हैं कि आप नीचे से देख रहे हैं, चीज बीच में है।
ऊपर से देख रहे हैं तो अलग प्रकार का नजर आ रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो अलग प्रकार का नजर आ रहा है। तो अब ये देखने का जो नजरिया बदल गया है। अब ये चीज कैसी है, जैसे आप देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं अरे यार क्या दम है यार इसमें, और नीचे से देख रहे हैं तो कहेंगे अरे भाई साहब बहुत अच्छा है, भाई साहब बहुत अच्छा है। एक ही चीज पूजन करने वालों की प्रशंसा भी करेंगे और पूजन करने वालों की निंदा भी करेंगे। एक ही भाव है, किससे मिलान कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, किससे मिलान कर रहे हो बोलो। अच्छा मैं आपसे कहूं, एक युवा साथी ने बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाए, क्या अब उसके पिता उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और उसके पिता उसकी निंदा भी कर सकते हैं? क्या बात कर रहे हो, 5 लाख रुपए कमाने पे भी कि हाँ, एक तो प्रशंसा तो सब कहेंगे भैया कमाए हैं बच्चे ने, कमाए हैं 5 लाख कमाए हैं, प्रशंसा करेंगे। निंदा किस तरह से की जा सकती है, ये मूर्ख है, 5 लाख कमाए हैं, इस जगह पर कोई दूसरा समझदार होता तो 25 लाख कमाता। बेवकूफ, अकल नहीं है किस तरह से काम करता है, 5 लाख में संतुष्ट होकर के बैठ गया। अब बोलो आप, अब क्या कहेंगे? पिछले सीजन की अपेक्षा से इस सीजन को लॉस कहेंगे, नुकसान कहेंगे। क्या पिछले सीजन में 1 करोड़ रुपया कमाया था, इस सीजन में वही काम करके सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए हैं, तो निंदा की जाएगी उसकी। माने विवक्षाओं की को देखने से बात बदल जाती है, ये बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। बात एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। देखने का नजरिया बदल गया है तो बात बदल गई है, ऐसा है। तथा एक ही भाव की, सुनना क्या कह रहे हैं, एक ही भाव की कहीं तो, कहीं मतलब कहां, कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा, उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे, उसी भाव की उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना। किसी शुभ क्रिया की निंदा कर दी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल महाव्रत की निंदा कर दी कहीं मान लीजिए, तो महाव्रत की निंदा कर ली तो किस अपेक्षा से समझना, शुद्धोपयोग की अपेक्षा से, शुद्ध परिणति की अपेक्षा से ये महाव्रत परिणाम की निंदा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? उसकी अपेक्षा से निंदा समझना, निंदा की हो, वहां तो उससे शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा से जानना। और जहां प्रशंसा की हो, महाव्रत की प्रशंसा की हो, पूजन करने वालों की प्रशंसा की हो, वहां उससे नीची क्रिया वह अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। जो व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता हो और इन दिनों रोजाना मंदिर जा रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, प्रशंसा करेंगे उसकी, नीची क्रिया से तुलना कर रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता है और इसमें अटका रहता है तो फिर उसकी निंदा भी करेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, मैंने टोडरमल जी बार बार में ये अन्यत्र जानना, अन्यत्र जानना, ये जो बातें टोडरमल जी पॉइंट दे दे करके कहते हैं, इनके पीछे काफी रहस्य छिपे हुए हैं। अन्यत्र जानना ये कह करके होमवर्क देते हैं, अन्यत्र जानना ये कह करके जिनागम को पढ़ना सिखा रहे हैं, अन्यत्र जानना ये कह करके कह रहे हैं जब आप द्रव्य संग्रह पढ़ो, जब आप पद्म पुराण पढ़ो, जब आप रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ो, जब आप मूलाचार पढ़ो, जब आप चरणानुयोग के करणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ो, गोमठ सारादि पढ़ो, जब आप नियम सारादि पढ़ो, तो ये कह रहे हैं अन्यत्र जानना। उन सब जगहों पर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए विवक्षाओं को समझ करके उनका अभिप्राय ग्रहण करना। माने इतना महत्वपूर्ण है ये 8वां अध्याय, इतना महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूं जैन समाज के हर व्यक्ति को पढ़ना सुनना चाहिए इस 8वें अध्याय को। 7वें अध्याय में विद्वानों की भूलें निकाली है, तो 8वें अध्याय में समझदारी से पढ़ना सिखाया है, 8वें अध्याय में समझदारी की कला सिखाई है। 8वें अध्याय को नहीं पढ़ने वाले लोग, 8वें अध्याय को नहीं समझने वाले लोग, इस 8वें अधिकार की जिन्हें खबर नहीं है, जो गहराई से इसकी विवक्षाओं को नहीं जानते हैं, वो फिर दूसरे की टांग खिंचाई का काम करते रहेंगे, बस ये चलता रहेगा। पिताजी साहब सामने से कह रहे हैं कि सबसे पहले यही अधिकार होना चाहिए था, हो भी सकता था,
जो पीठबंध प्ररूपण पहला है, हो सकता है टोडरमल जी उसके बाद में इसको देना चाह रहे हो, क्योंकि टोडरमल जी ने इस 8वें अधिकार का नाम 8वां अधिकार नहीं दिया है, इसका नाम नहीं दिया है, इसका नंबर नहीं दिया है लिखते समय। उन्होंने अधिकारों का बंटवारा भी नहीं किया। उनकी हस्तलिखित मूल प्रति के अंदर शायद उसे देख करके लगता है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इनको आगे पीछे करना चाहते थे। हो सकता है इसे पहले भी देने की उनकी भावना हो। इस 8वें अधिकार का मंगलाचरण भी नहीं है, मालूम है आपको। रोजाना जो हम मंगलाचरण बोल रहे हैं वो 7वें अधिकार का मंगलाचरण ही बोल रहे हैं, मूल ग्रंथ के मंगलाचरण के साथ में। इसका मतलब इसे स्वतंत्र चैप्टर के रूप में भी शायद वे नहीं समझते थे टोडरमल जी साहब। इस 8वें अधिकार को शायद भी इसे स्वतंत्र चैप्टर मान करके भी नहीं चल रहे थे। पहले अधिकार में मंगलाचरण दिया, दूसरे में मंगलाचरण दिया, तीसरे चौथे लगातार मंगलाचरण दिए, हर अधिकार में मंगलाचरण दिए नए। इस 8वें अधिकार में मंगलाचरण नहीं दिया। कुछ तो बात है क्या? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव को उपदेश देकर के धर्म मार्ग में लगाना, ये उपकार, ऐसा उपकार करते हैं। ये है उपकार। जब शुरू किया था तब ऐसी बातें की थी। चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ? इसी प्रकार अन्यत्र जानना। आगे बढ़िए, 3 लाइनें और पढ़ूंगा। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना। ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की, अरे जैसे विष्णु कुमार मुनिराज आदि की चर्चा की तो कहीं तो विष्णु कुमार आदि की प्रशंसा करेंगे, पूजन करेंगे, और कहीं विष्णु कुमार आदि की निंदा करेंगे। क्या बात कर रहे हो यार, आप निंदा कर रहे हो कि प्रशंसा कर रहे हो? पहले बात तो बताओ। दोनों ही बातें सच्ची है। जहां निंदा की गई हो वहां समझ लेना ऊंचे की अपेक्षा से देख रहे हैं, छोड़ करके इन्होंने ये काम किया, ये उस भूमिका के योग्य नहीं था, निंदा कर दी गई। जब प्रशंसा की जावे तो चिंता नहीं करना, प्रशंसनीय समझना। अरे अरे मुनिराजों का उपसर्ग दूर करना, ये तो प्रशंसनीय कार्य है। तो साधारण की अपेक्षा से उन्हें देखा तो उच्च कह दिया गया। तो किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। यथासंभव गुण दोष को जान लिया। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना चाहिए। इस तरह से ये जो अपना एक प्रकरण था, एक प्रकरण और यहाँ संपन्न हुआ आज। भाव एक और उसके कथन अनेक प्रकार से, और कल फिर एक नई चर्चा को लेकर के टोडरमल जी साहब अनुयोगों में परस्पर विरोध की चर्चा को लेकर के आने वाले हैं, जिसमें एक ही शब्द का कहीं तो अलग अर्थ होता है और कहीं अलग अर्थ होता है। इस तरह की बात भी करने वाले हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो